पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां बराह रास्त टैक्सेस की शरह सबसे कम है। हुकूमत की ज्यादातर टैक्स आमदन का इन्हिसार बिल वास्ता टैक्सेस पर है, मगर अब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो नॉन फाइलर्स का तसव्वुर खत्म करने जा रही है। यानी अब आप या तो टैक्स देने वाले हैं या फिर टैक्स चोर। हाँ, अलबत्ता इसमें एक फैमिली कैटेगरी मुतारिफ करवाई गई है जिसके तहत हाउसवाइफ्स, 25 साल से कम उम्र बेटा, गैर शादीशुदा बेटी, बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी, 6 लाख से कम सालाना कमाने वाले अफराद को फाइलर बनने से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। हुकूमत माजी में ऐसे कई सख्त इक़दामात का फैसला कर चुकी है, मगर वो देर पा साबित नहीं हुए। हालिया बजट के दौरान ही हुकूमत ने नॉन फाइलर्स पर सिम खरीदने, बिजली गैस के कनेक्शन हासिल करने और बैरून मुल्क सफर करने जैसी पाबंदियां लगाई थीं, मगर उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये नए इक़दामात देर पा साबित हो सकेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत देर से गवर्नमेंट को ख्याल आया, कई साल लगा दिए इन्होंने इसमें। क्या वो ये सोच रहे हैं कि नॉन फाइलर्स को खत्म कर दिया जाए? बिल्कुल, क्योंकि आज से चंद साल पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नॉन फाइलर को एक शिक डाल के उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और उससे ये कहा गया था कि नॉन फाइलर जो है वो फाइलर के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा टैक्स देगा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि उसको जो है गवर्नमेंट ने एज अ रेवेन्यू टूल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उससे 2023 का अगर आप एक कंपैरिजन लेंगे तो तकरीबन कोई 20 अरब रुपए जो है वो नॉन फाइलर से इकट्ठा हुआ। जबकि जो विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्शन है जो पाकिस्तान में हुई है पिछले साल, उसमें से 400 बिलियन से ज्यादा रुपए का ऐसा टैक्स है जो अनक्लेम्ड है, जो कि नॉन फाइलर्स ही है। तो ये एक आपको एक अंदाजा देता है कि नॉन फाइलर्स चाहे उनका टैक्स कट रहा हो ज्यादा या नहीं कट रहा हो, वो जो है अपना टैक्स कटवाना में जो है वो ज्यादा बिलीव करते हैं और वो सिस्टम में नहीं आना चाह रहे। तो ये तो हमारी डिमांड गवर्नमेंट से बहुत अरसे से थी कि इस नॉन फाइलर को खत्म किया जाए। इस वक्त लॉ में प्रोविजन ये है कि अगर फाइलर बैंक प्रॉफिट पे जो है 15% टैक्स दे रहा है तो नॉन फाइलर जो है वो 30% देगा, और इसी तरीके से डिविडेंड पे अगर 15% दे रहा है तो नॉन फाइलर डिविडेंड पे 30% देगा। लेकिन इसके अलावा उसकी रियल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लिया जाता और ना रियल इनकम पे किसी को पकड़ा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक लकूना था लॉ में कि जिसको अगर आप ये दुरुस्त करने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है। पाकिस्तान में जो लोग टैक्स निज़ाम का हिस्सा हैं वो 38% से 50% तक अपनी आमदन पर टैक्स देते हैं और हुकूमत का ज्यादा इन्हिसार भी इन्हीं लोगों को निचोड़ने पर होता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस दफा के इक़दामात माजी से मुख्तलिफ होंगे? मिक्स ऑफ एवरीथिंग है। लोग सिस्टम में आना भी नहीं चाहते और कहीं ना कहीं इदारा भी जो है वो उनको सिस्टम में ला नहीं पा रहा। आप एग्जाम्पल ले लीजिए रिटेलर्स की। हम पिछले कितने सालों से रिटेलर्स को सिस्टम में नहीं ला सके, ये हमारा फेलियर है। हम टैक्स सिस्टम में क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि जो टैक्स सिस्टम में आता है वही फंस जाता है, उसी को जो है मजीद उसको जो है उसका जूस निकाला जाता है। आप ये समझिए कि आज फाइलर से ज्यादा नॉन फाइलर फायदेमंद है। इसकी वजह बुनियादी ये है कि उसका ना बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, ना उसका ऑडिट होता है, ना उसकी कोई पेनल्टी लगती है उसे, ना उसका कोई भी ऐसी चीज जो कि एक फाइलर की हो रही होती है उसके साथ होता है। तो वो तो बड़ा अच्छा है ना। आज वो ये कहते हैं यार मैं थोड़ा ज्यादा टैक्स दे दूंगा लेकिन मैं सिस्टम में नहीं आऊंगा क्योंकि ना मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी, ना मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, ना मुझे कोई टैक्स लगेगा, ना मुझ पे कोई पेनल्टियां लगेगी। तो ये आपका सिस्टम जो है इसमें बहुत सारे सुखों में, इसको ठीक करना जरूरी है। और अगर ये नॉन फाइलर्स को आज गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि ये खत्म करने जा रही, तो ये एक अच्छा स्टेप है। कानून में ये लॉ में इंट्रोड्यूस कराया गया था कि आप अगर टैक्स नहीं पे करेंगे तो आपकी सिम, मोबाइल की सिम बंद हो सकती है। हमने देखा पिछले जून के करीब जो है बहुत सारे लोगों की सिमों को बंद कर दिया गया। फिर हमने देखा कि अब इसमें प्रोविजन मौजूद है कि आपका बिजली का कनेक्शन भी काट सकते हैं और गैस का कनेक्शन भी काट सकते हैं। ये चीजें थी और इस साल बजट में जो है ये लेके आया गया कि कोई भी फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सके जो नॉन फाइलर्स है। तो ये कुछ स्टेप्स ऑलरेडी कानून में मौजूद थे। अब जो बात हो रही है, जो हम सुन रहे हैं, खबरों में भी पढ़ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है बड़ा कैटेगोरिकली कि नॉन फाइलर प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकेगा,
नॉन फाइलर गाड़ी नहीं परचेज कर सकेगा, नॉन फाइलर जो है वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेगा, नॉन फाइलर जो है बैंक अकाउंट से जो है वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉ नहीं कर सकेगा। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो अब एफबीआर इस वक्त सोच रही है, और अगर इसको ट्रू लेटर इन स्पिरिट में जो है अगर इसको कर दिया जाए इम्प्लीमेंट, तो उससे यकीनन फायदा होगा। क्योंकि आज पाकिस्तान में फाइलर जो है वो तकरीबन कोई 5.6 मिलियन के करीब है, और अभी हम हाल ही में हम खबरों में पढ़ रहे थे कि जो है तकरीबन उसमें से जो है आधे नील फाइलर्स। तो ये क्यों नील फाइलर्स है? क्या उनकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं थी, या उन्होंने सिर्फ अपने आप को एक्टिव टैक्स पेयर बनाने के लिए जो है सिस्टम में एंटर किया था? तो इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। जब तक आप इन चीजों को पहले रूट कॉज नहीं देखेंगे और फिर उसके बाद उसका एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन विद थॉट प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी स्कीम ले आए उसको आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। आप ये देखें कि एक तनख्वाहदार आदमी का हाईएस्ट टैक्स जो है रेट वो 38.5% है, और एक बिजनेस इंडिविजुअल और बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का हाईएस्ट रेट 49.5%। तो आपके सिस्टम का जो आने का मकसद ये है कि अगर 100 रुपए कमाते हैं तो आप 50 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स दे दीजिए। कैसे होगा? किस तरीके से कम कर सकते हैं? तो ये जाहिर सी बात है कि फिर लोग सिस्टम को डॉज देंगे, आपके सिस्टम में आना नहीं चाहेंगे। तो गवर्नमेंट जहां एक तरफ नॉन फाइलर्स को जो है वो सिस्टम में लाना चाह रही, दूसरी तरफ गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि जो फाइलर्स हैं उनको आप बड़े थ्रेटनिंग किस्म के मैसेजेस दे रहे हैं कि अगर आपने 30 सितंबर तक टैक्स रिटर्न ना फाइल किया तो हम आपके साथ ये कर देंगे। इस तरह से नहीं होगा। वो तो आपके इस निजाम में लंगड़ा लूला टैक्स दे रहा है। सैलरी टैक्स पेयर का तो टैक्स कट जाता है, उसकी तनख्वाह आने से पहले उसका टैक्स कट जाता है। अगर आप उसको इस टाइप के मैसेजेस देंगे, कैसे मुमकिन है कि वो आपके सिस्टम में वॉलंटरीली लोग आएंगे? आपके सिस्टम से तो लोग भाग जाना चाहेंगे। माहिरीन ये समझते हैं कि अगर टैक्स का बेस बढ़ाया जाएगा तो इसके नतीजे में टैक्स की शरह को कम करने में मदद मिल सकती है। जितना टैक्स बेस बढ़ता चला जाएगा उतना ही जो है टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, और जितना टैक्स कलेक्शन बढ़ता चला जाएगा उतना टैक्स रेट को कम करने में गुंजाइश मिलेगी। आप इसको इस तरीके से समझें कि जितना कम टैक्स रेट होगा उतने ही लोग वॉलंटरीली टैक्स को दे देंगे, लेकिन जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा वो उतना उस टैक्स को छुपाएंगे और उतना उस टैक्स की को चोरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये सिचुएशन गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि ये विन विन सिचुएशन होगी कि अगर वो टैक्स रेट को कम कर दें, जब टैक्स रेट को कम करें तो उसके साथ फिर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कंप्लायंसेस मेजर्स लाइक ये जो अभी आपने कहा कि ये ज्यादा टैक्स पेयर्स बढ़ जाएं, नॉन फाइलर्स को टाइट करें, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी करें, तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है कि ये आपका जो इस साल का 12.9 ट्रिलियन का जो टारगेट है ना सिर्फ वो अचीव हो जाएगा बल्कि आने वाले सालों का भी टारगेट्स हम बआसानी अचीव कर सकें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।